चांद को मामा ही क्यों कहते हैं? उसे मौसा, चाचा, फूफा, जीजा किसी भी रिश्ते के साथ जोड़ा जा सकता था, पर यार बचपन से ही मामा सुनते आ रहे हो, कभी सवाल आया मामू आखिर इसको मामा ही क्यों कहते हैं? नमस्कार, मैं प्रकाश। आशा है आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे अपने काम में। तो जानते हैं कि चांद को आखिर मामा ही क्यों कहते हैं मामू लोग। तो चांद को मामा कहने के पीछे दो रीज़न है, दो ठोस कारण हैं। तो बचपन से ही आप सुनते आ रहे होंगे कि चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए कपूर के। पूरा लाइन यार सुने होगे तो नीचे कमेंट में लिख देना, पता तो चले कौन कौन सुना है पूरा लाइन। आगे की पंक्तियां नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो दो रीज़न बताऊंगा जो बताता है कि चांद को आखिर मामा कहते क्यों हैं। पहला, चांद और पृथ्वी पे जो बनावट है, उसकी जो मिट्टी है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी हद तक पृथ्वी से मैच करता है, ये साइंटिस्ट बता रहे हैं। और दोनों ही सोलर सिस्टम यानी कि सौर परिवार का हिस्सा है, दोनों को दोनों। और यार जो चांद वर्ड है ना, शब्द है ना, वो पुलिंग है, यानी कि वो मस्क्यूलिन है, प्लुरल, वो जो है पुलिंग शब्द है। और जो पृथ्वी है ना, वो स्त्रीलिंग शब्द है। और वैसे भी हम लोग पृथ्वी को धरती माँ कहते हैं, इसे माँ के रूप में मानते हैं। यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वो अपने कंट्री को, यूरोपियन वाले अपने कंट्री को बाप मानता, फादर मानता है, जबकि हमारे यहाँ अपने देश को माता कहा जाता है, भारत माता। तो पृथ्वी को, अपने कंट्री को हम माँ के रूप में मानते हैं। और जो चांद शब्द है, वर्ड है, वो पुलिंग है। तो पुलिंग है यानी कि वो पुरुष है। तो इस हिसाब से पृथ्वी हमारी माँ है, तो चांद को हम भाई का दर्जा देते हैं। और वो भाई का तरह ही पृथ्वी का जो है चक्कर काटते रहता है, यानी कि एक सुरक्षा का घेरा बना के रखा है, आप ऐसे इसको कह सकते हैं, इस तरह से इसको ले सकते हैं। तो इसीलिए चांद को हम पृथ्वी का भाई का दर्जा देते हैं। और हमारी पृथ्वी हमारी माँ है, हमारी पालन पोषण करती है, यहाँ हमें सब कुछ देती है। पृथ्वी हमारी माँ हुई, एवरीथिंग वी गॉट दैट इज़, ये पृथ्वी से हमें मिलता है। तो इसीलिए चांद मामा हुआ। सेकेंड रीज़न इसका जो हमारे सनातन हिंदू साइंस में मिलता है वो क्या है? चैनल पर अगर यार पहली बार आए हो तो इसी तरह फैक्ट और बहुत ही मज़ेदार नॉलेज आपको मिलेगा, तो हमारे साथ जुड़ जाओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं यार तो डिसलाइक कर देना, और एक कमेंट करके जाना प्यारा सा, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दूसरा जो रीज़न है जो हमारे सनातन साइंस में मिलता है वो ये कहता है कि समुद्र मंथन के समय बहुत सारी चीज़ें मिली थी, इतना तो नॉलेज आपको होगा ही। तो जिसमें से माता लक्ष्मी भी मिली थी और उसके बाद ही चांद मिला था समुद्र मंथन के समय। ये जो कहानी है, ये जो सच्चाई है, आप वेदों को पढ़ेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, तभी आप इस बात को गहराई से समझ पाओगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। तो लक्ष्मी जी मिली थी और उसके बाद जितनी भी चीज़ें मिली वो लक्ष्मी जी से छोटी हुई। लक्ष्मी जी पहले निकली, वो बड़ी हुई, और उसके बाद जो चीज़ें निकली वो छोटी हुई। तो उसके बाद जो कुछ भी मिला वो लक्ष्मी जी का भाई या बहन का दर्जा मिला। और लक्ष्मी जी को हम माँ कहते हैं, लक्ष्मी माता कहते हैं। और उसके बाद जो निकला उसको सबको भाई या बहन का दर्जा दिया जाता है। लक्ष्मी जी के बाद जितनी चीज़ें निकली वो उसको दर्जा मिला भाई या फिर बहन का। तो लक्ष्मी जी के बाद समुद्र मंथन में निकला था चांद, और वो हुआ लक्ष्मी जी का भाई। तो इस हिसाब से भी उसे हम मामा कहते हैं। तो आशा करते हैं मामू लोग समझ गया होगा कि चांद को आखिर मामा क्यों कहते हैं। अभी भी कोई डाउट, कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करोगे। वीडियो कैसी लगी बता के जाना यार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद।